बीजेपी की शानदार जीत के बाद कौन दिल्ली का नया सीएम होगा, इसी की चर्चा अभी भी जारी है। कब दिल्ली को नया चेहरा मिलेगा सीएम के रूप में, ये भी बहुत ज्यादा चर्चित विषय है परिणाम आने के बाद से। नए मुख्यमंत्री को लेकर नाम तो ढेरों सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं, लेकिन नए मुख्यमंत्री कहां उनकी ताजपोशी होगी और कितने लोग नए सीएम के साथ शपथ ले सकते हैं, इसकी भी चर्चा अब तेज हो चुकी है। आइए बताते हैं कुछ वो चर्चित नाम जो कि मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेते नजर आएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल। देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की शानदार वापसी सरकार में हुई है। दिल्ली में 1993 के बाद से यह दूसरा मौका होगा जब बीजेपी सत्ता में आई है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की योजना भी बनी है। इसका रोडमैप तैयार हो गया है। इसके लिए दिल्ली के बड़े स्टेडियम के नाम पर अंदर खाने में विचार जारी है। इसमें भारत मंडपम के साथ ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, रामलीला मैदान, अरुण जेटली स्टेडियम, ये सब शामिल है जहां पर की तैयारी हो सकती है शपथ ग्रहण समारोह की। किसी एक में बहुत जल्द नाम फाइनल भी हो जाएगा। 16 फरवरी के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। फिलहाल ये चर्चा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही पार्किंग और क्षमता को लेकर भी दिल्ली सरकार के अधिकारी जायजा ले चुके हैं। बीजेपी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इसी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह कराने पर मंथन हो रहा है, विचार हो रहा है। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की टीम इस स्टेडियम में गुरुवार को भी पहुंची थी। अरुण जेटली स्टेडियम को भी विकल्प के तौर पर रखा गया है। भव्य समारोह इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि इसमें देश भर के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे, इसलिए ये भव्य होगा, ऐसी बात कही जा रही है। एनडीए शासित राज्यों के जितने मुख्यमंत्री हैं वो तो आएंगे ही, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री होंगे, सारे राज्यपाल होंगे, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी जाएगी और इसी के लिए बड़े स्थान की तलाश हो रही है। चूंकि अंदाजा है कि मेहमानों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, इस लिहाज से जगह बड़ी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जैसे ही लौट रहे हैं, उसमें एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद, और जाति और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर भी विचार हो रहा है। डिप्टी सीएम एक ट्रेंड है, पिछले कई समय से हम देखते चले आ रहे हैं कि जहां भी बीजेपी सत्ता में है वहां एक डिप्टी सीएम की बात जरूर देखने मिली है। इधर दिल्ली के संभावित कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल 7 मंत्री होंगे, ऐसी चर्चा है। ये लोग शपथ ले सकते हैं। इनके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक जो उनके साथ होंगे यानी उप मुख्य सचेतक, और दिल्ली जल बोर्ड, महिला आयोग और दिल्ली विकास प्राधिकरण में भी नियुक्तियों की तैयारियां हैं। प्रशासनिक अधिकारी इसमें कर रहे हैं अपना काम। इसलिए भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अब ऐलान होगा कि चेहरा कौन होगा, जगह शपथ ग्रहण की कौन सी होगी और कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में होंगे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली सचिवालय में रिक्त पदों और नियुक्तियों से जुड़ी जानकारी भी मांग ली गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस पर नजर बनाए हुए है, यानी जो एक्टिवनेस है वो बीजेपी की ओर से लगातार दिखाई पड़ रही है। इतने दिनों का सूखा मिटा है, लाजमी है कि तैयारी भी जोरों शोर से होगी। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद से ही नए मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लेकर तरह तरह की अटकलें हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर कई नाम हैं जिनकी की चर्चा तेज है। संभव है कि रविवार तक नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाए और अगले सप्ताह शपथ ग्रहण भी हो सकता है। खबरें ये भी कहती हैं कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जो है वो न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि पूरे मंत्रिमंडल का एक खाका तैयार कर चुका है या तैयारी में है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री तमाम नजर आएंगे। विधानसभा के अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा होगी। बीजेपी सूत्रों के माने तो मंत्रिमंडल का नाम तय करने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन को लेकर फैसला भी लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी किसे किसे मंत्री बना सकती है, जिसका जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा सीएम रेस में सबसे आगे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यदि नेतृत्व ने सीएम के तौर पर किसी और को भी चुना तो प्रवेश वर्मा को मंत्री पद मिलना लगभग तय है। वहीं जाट चेहरे के तौर पर पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत भी रेस में है। गहलोत ने चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका भी दिया है। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर बिजवासन से विधायक हैं।
आम आदमी पार्टी की सरकार में गृह और परिवहन जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुके कैलाश गहलोत के अनुभव को देखते हुए उन्हें भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। उनके नाम की भी चर्चा है। बीजेपी के टिकट पर 3 दिग्गज सिख नेता भी जो है वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इनमें किसी एक को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इधर राजौरी गार्डन से जीत हासिल करने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा भी प्रमुख दावेदारों में से एक है। शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे अरविंदर सिंह लवली, वो भी इस रेस में है। आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को जंगपुरा जैसी सीट से हराने वाले तरविंदर सिंह मारवा को भी इस रेस में माना जा रहा है। उनके ऊपर भी दाव लग सकता है। इन 3 में से एक सिख नेता को मंत्री बनाया जा सकता है, यह लगभग तय सी बात है। आपको बता दें, दिल्ली चुनाव के नतीजों में बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। बीजेपी की 48 सीटें आई हैं। 27 साल का सूखा मिटा है। बहुमत से ज्यादा 12 से सीटें हासिल करने वाली बीजेपी ने किसी को अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, इसलिए भी अभी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा जारी है। पीएम मोदी के नाम और उनकी गारंटियों पर बनी सरकार का चेहरा कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो अभी तक रेस में ना हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश इस तरह के उदाहरण हैं जब बीजेपी ने सबको चौंकाया है। आम आदमी पार्टी जो कि पिछले 10 सालों से लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, 22 सीटों से संतोष करती नजर आई। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे हारते दिखाई पड़े। उन्हें झटका लगा। पार्टी के प्रमुख नेता हार गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट हार गए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जंगपुरा की सीट हार गए। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश की सीट हार गए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में बात करें तो अतिशी ने बस अपनी सीट बचाई, कालका जी सीट से वो चुनी गई। अन्यथा देखिए तो फ्रंट लाइन के जितने भी नेता चुनावी मैदान में थे आम आदमी पार्टी के, वो सब हार चुके हैं। फिलहाल वापस बीजेपी की अगर चर्चा करें तो मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा है और बहुत जल्द जगह, लोग, सीएम फेस, ये सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। सूत्र ये कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, बस ऐलान बाकी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।